अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रेशम फैक्ट्री के पास दो बाइक सवार भाइयों को तेज गति से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट के लिए चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जिले में करीब 27,000 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए हैं। रीट परीक्षा से पहले बाड़मेर की बालोतरा पुलिस ने दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी भर्ती परीक्षा में डमी परीक्षार्थी सहित पेपर उपलब्ध करवाने वाली गैंग से जुड़े हुए थे और रीट में डमी परीक्षा बिठाने सहित कई तरीके की व्यू रचना रच रहे थे। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में फोटोज, आधार कार्ड सहित रीट परीक्षा से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 9.5 लाख रुपए की नकदी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी पेशे से शिक्षक हैं। अलवर की बहरोड पुलिस ने रीट परीक्षा से एक दिन पहले कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 11,10,000 रुपए और अभ्यर्थियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। निमराना एएसपी गुरुशरण राव ने बताया कि युवक ने अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा से 3 घंटे पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने का झांसा देकर एडवांस राशि के रूप में 11,10,000 रुपए लिए थे। वहीं प्रत्येक अभ्यर्थी से 7 से 8 लाख रुपए में सौदा किया था। रीट परीक्षा को लेकर जोधपुर में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह से लेकर कमिश्नर जोस मोहन लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं रोडवेज बस स्टैंड पर मुख्य प्रबंधक कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में जरूरी तैयारियां की गई हैं। बारां के छिपाबड़ोत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने के बाद एक किसान की 30 बीघा सोयाबीन की फसल जलकर नष्ट हो गई। अब किसान न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन उसको सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिल रहा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बारासिंगा के जोड़े में से मादा की मौत हो गई है और कार्डिक अरेस्ट से बताया जा रहा है कि बारासिंगा की मौत हुई है। और दिल्ली स्थित चिड़ियाघर से 4 सितंबर को लाई मादा बारासिंघा ने करीब 14 दिन ही नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुजारे। रीट के लिए नगर परिषद की ओर से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। इसको लेकर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने अलवर में संचालित तीनों इंदिरा रसोई और रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर की ओर से 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 25 सितंबर से हर दिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नशा मुक्ति के बारे में जानकारी दी जाएगी। अलवर के सरस डेयरी में सीएमएचओ की टीम निरीक्षण करने पहुंची। टीम ने मौके पर सरस दूध का टैंकर और 2 अन्य टैंकरों के सैंपल लिए हैं, जिसकी जांच 2 दिन बाद आएगी। अलवर जिला कलेक्टर एनएम पहाड़िया ने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में वाटर कूलर आरओ का फीता काटकर उद्घाटन किया। अलवर बड़ौदा में युवक की मौत के मामले को लेकर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कंपनी बाग शहीद स्मारक से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। जैसलमेर की पोखरण पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। अलवर के बहरोड क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। हल्की बारिश होने से क्षेत्र में हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। नागौर की रियाबड़ी में बड़ाइली सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौड़ ने पौधारोपण किया और पौधारोपण से भूमि की बंजरता खत्म होने की बात कही। वहीं पौधारोपण के फायदों के बारे में भी बताया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में कार्यरत विकास अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा का स्थानांतरण होने पर पंचायत समिति कार्यालय में झाड़ू लगाकर सफाई की गई और गंगा जल छिड़ककर कार्यालय को शुद्ध किया गया। नागौर के रियाबड़ी के पादुकला गांव में ज्योति बाल मंदिर उच्च महाविद्यालय में मौन रखकर नाबालिग मृतका मासूम को श्रद्धांजलि दी गई। नम आंखों से छात्र छात्राओं ने काली पट्टी बांधकर 2 मिनट का मौन रखा। नागौर के रियाबड़ी के जसनगर गांव में ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने के लिए मांग की और सरपंच अशोक साखला को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के सांगानेर के प्रतापनगर सेक्टर 76 में कुछ असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी कार में शीशे तोड़े हैं कार के और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
कोटा के कैथून रोड पर रायपुरा नहर के पास पुलिस ने गौवंशों से भरे 2 कंटेनर को पकड़ा। इस दौरान पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों में विवाद भी हुआ। जालौर के सायला के उप स्वास्थ्य केंद्र की छत गिर गई और गनीमत रही कि इस दौरान कोई मरीज वहां पर नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के सावंत सर गांव में एक मकान का छज्जा गिर गया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। नागौर के लाडू के निम्बी जोधा गांव के टोल के पास एक बाइक पर सवार 4 लोगों को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नागौर के डीडवाना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। अजमेर के बजरंगगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। नागौर के बेड़ता की पुत्री सुमन नाला ने आईएएस में 439वीं रैंक प्राप्त की है। सुमन की सफलता से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। चौमू में रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि ये रीट परीक्षा प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। चौमू में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 19,800 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सरकार के रीट परीक्षार्थियों की व्यवस्थाओं को लेकर सभी दावे फेल यहां पर नजर आ रहे हैं और भरतपुर में परीक्षार्थी परेशान घूम रहे हैं। प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते परीक्षार्थियों ने बस स्टैंड के पास रास्ता जाम कर हंगामा किया। झुंझुनू के सुल्ताना बाईपास सड़क पर ट्रायल के दौरान अनियंत्रित कार विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गई, जिसके बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। नागौर में रीट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में ये परीक्षा 85 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी और परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया है। इसके लिए उनके खाने पीने और रहने को लेकर परेशानी ना हो, इसको लेकर भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। अजमेर के पिसांगन तहसील मुख्यालय से होते हुए आनासागर स्केप चैनल से बहकर सागरमती नदी जो है वो आने वाली पानी करीब 2 माह के बाद गोविंदगढ़ बांध में यहां पर पहुंचना शुरू हुआ है, जिससे भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी होने से आस जगी है। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती समारोह पूर्वक यहां पर आयोजित की गई और इस दौरान अंबेडकर सर्किल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। झुंझुनू के सूचना केंद्र में रीट परीक्षा के लिए बनाए गए 177 परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षकों को यहां पर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें कलेक्टर यूडी खान ने कहा कि परीक्षा की व्यवस्था और गोपनीयता पूरी तरीके से बनी रहे, किसी तरीके की कोताही नहीं बरते। सुमेरपुर की तखतगढ़ पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। लगातार अवैध बजरी परिवहन करने वालों के खिलाफ ग्रामीण शिकायत कर रहे थे और इसके बाद कोसेलाव चौकी इंचार्ज ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। नागौर के डीडवाना क्षेत्र का एकमात्र राजकीय खेल स्टेडियम अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। समुचित देखभाल और सार संभाल के अभाव में पेड़ पौधे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में 4 परीक्षा केंद्रों पर रीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी और चारों केंद्रों पर कुल 760 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सीकर पे रीट परीक्षा में आने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं शुरू कर दी है। शहर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर इंदिरा रसोई के पास निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। बूंदी के केशरायपाटन के कोटा के दौसा बेगा हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र के देसुरी घाट में एक बस ने आगे चल रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र के आमेट रोड पर बामन टुकड़ा रोड पर मिनरल पाउडर से भरे ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। राजसमंद की कुआरिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार में अवैध रूप से डोडा पोस्ट परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
सीकर के फतेहपुर के अग्रसेन भवन में रीट परीक्षा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 26 सितंबर को आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्णय लिए गए हैं। नागौर के रियाबड़ी के बगड़ गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया और कार्यक्रम प्रधानाचार्य बीपी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। नागौर के रियाबड़ी के पादुकला गांव के राजीव गांधी ITI सेवा केंद्र में पंचायती राज के उपचुनाव आयोजित किए गए, जिसमें ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 1 में रामस्वरूप भाटी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के खेड़ी रामला गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलवर की थानागाजी पुलिस ने गौ तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से गाड़ी को जब्त करके उनमें से 14 गौवंशों को मुक्त करवाया है। प्रतापगढ़ में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उदयपुर की टीडी डैम के छलकने के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जान पर बनाती है, जिसके चलते नदी किनारे रहने वाले लोग पुलिया का बरसों से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अब तक नहीं सुनी गई है। उदयपुर की श्रीनाथ राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति मगवास में TLC केंद्र का उद्घाटन किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झाड़ोल विधायक बाबूलाल रहे। बारा के चिपा बड़ौद के हरडावदा शाहजी स्कूल के शिक्षक के विरुद्ध एक महिला सफाई कर्मचारी ने गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जोधपुर के भोपालगढ़ में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन उपखंड अधिकारी हवाई सिंह यादव की मौजूदगी में आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। झुंझुनू में पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी द्वारा बनाए जा रहे सेवा समर्पण अभियान के अंतर्गत बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया की ओर से बस्तियों में फल और मास्क का वितरण कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया और कार्यक्रम सहित अन्य स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया। सादुल शहर के खाट सजुआर में एक श्रमिक पिछले 2 सालों से खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाने के लिए भटक रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर श्रमिक ने SDM से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। डूंगरपुर के साबेला बाईपास पर एक किराना कैबिन से चोरों ने 10,000 रुपए का सामान चुरा लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। झुंझुनू में केंद्रीय विद्यालय के सामने बने डंपिंग यार्ड का यहां पर विरोध पूर्व सैनिकों ने किया है, जिसको लेकर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विस लीग ने जिला कलेक्टर यूडी खान को ज्ञापन सौंपा है। बौली में बाबनवास पंचायत समिति रोड पर भरे बारिश के पानी से यहां पर निकासी नहीं होने से लोगों में गुस्सा है और दुकानदारों ने सड़क पर भरे हुए पानी के अंदर ही तार इत्यादि बांधकर आवागमन बाधित कर दिया। सीकर में भाजपा किसान मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बरसात के चलते तबाह हुई फसलों पर गिरदावरी तय करके मुआवजा देने की मांग की है। झुंझुनू में जैसलमेर से साइकिल रैली लेकर पहुंचे BSF के जवानों का उदयपुर वाटी पहुंचने पर सम्मान किया गया। समारोह अग्रवाल मैरिज गार्डन में बालाजी कृषक छापोली की ओर से आयोजित किया गया। राजगढ़ के नाथलवाड़ा के कई गांव के लोगों के लिए मनरेगा योजना यहां पर वरदान साबित हो रही है और एक ही बारिश में पानी से तालाब और जोहर लबालब हुए हैं। बौली ब्लॉक में जिला मुख्यालय से कोविशील्ड की 10,000 डोज मिली है, जिससे हफ्ते भर के इंतजार के बाद कोरोना टीकाकरण फिर से शुरू किया गया है। सीकर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन में धांधली का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर संबलपुरा गांव में रहने वाले लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। केवसर में राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रथम वर्ष आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है, जिसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम प्राचार्य महेंद्र को ज्ञापन सौंपा गया है। बांसवाड़ा में रीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बांसवाड़ा से अन्य जिलों में परीक्षा देने के लिए लोग रवानगी ले रहे हैं।
सवाई माधोपुर के मलाडा डूंगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से 25 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई है। खीवसर में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई और समाधान की व्यवस्था हेतु जनसुनवाई का आयोजन किया गया। पंचायत समिति खीवसर के सभागार कक्ष में ये बैठक आयोजित की गई। झुंझुनू में किसानों की मेहनत पर बारिश की मार पड़ी है। जिले में खेतों में फसलों का खराबा हुआ है, वहीं किसानों को सरकार से अब मदद की आस है। नागौर के रियाबड़ी के जसनगर रोड पर हादसे में गुलाब मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री सहायता से रूप में यहां पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। नागौर के रियाबड़ी तहसील कार्यालय परिसर में खातेदारी भूमि स्थित बजरी लीज होल्डरों ने तहसीलदार रामकिशोर जांगीर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और खनन विभाग द्वारा गैर कानूनी रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। ब्यावर के जबालपुरा क्षेत्र में एक जर्जर मकान पर मोबाइल टावर लगाने का विरोध हुआ है। पीड़ित ने क्षेत्रवासियों के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मोबाइल टावर नहीं लगाने के लिए संबंधित को पाबंद करने की गुहार लगाई है। प्रतापगढ़ में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और विकास कार्यों में मतभेद करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। कुचामन सिटी पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक निष्पादक समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। डूंगरपुर की धंबोला थाना पुलिस ने पीठ कस्बे से 12 लाख कैश के साथ सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भीलवाड़ा के कारोइल थाना क्षेत्र के लोडिंग टेम्पो ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।